morning, people of Earth. So today is Sunday, and I will be showing you how is Sunday of a student. So in this, we will be covering a relaxing day and a cleanup day, little bit of my all the assignments, and then we will be going out with my friends to have good food because good food defines a good mood. सो अपन की तो सुबह हो चुकी थी एंड एज़ यूजुअल नॉट एज़ यूजुअल हम लेट उठे थे क्योंकि एज़ यूजुअल हम जल्दी उठते हैं क्योंकि हमें 8 बजे से पहले तक बेसिकली अप टू द 8 हमें कॉलेज एंड हॉस्पिटल अगर है तो हॉस्पिटल पहुंचना होता है। सो आज संडे था तो हम आराम से उठे धूप उगने के बाद, बट नॉर्मली हमें जल्दी उठना होता है सो दैट वी कैन कैच अप विद द रूटीन। सुबह उठते ही हम चले गए अपने 9 मन के पाप से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी बोलती है कि हमारे शरीर पे जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर पे 9 मन का पाप होता है, इसलिए जल्दी जल्दी से नहा धो लो, ब्रश कर लो ताकि तुम आराम से रिलैक्स होके रह सको, क्योंकि 9 मन पाप का भार पता है कितना होता है। अपने शरीर के 9 मन पाप से छुटकारा पाने के बाद हम चले गए अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अपने रूम को भी तो जो भारी भरकम है, जो गंदगी है, उससे छुटकारा दिलाना है। तो पहले तो बेड कवर चेंज किया, सब कुछ करने के बाद इसको धोने के लिए डाल देंगे। ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस कि संडे जो होता है ना, मतलब पहले मम्मी बोलती थी कि संडे के तो और ज़्यादा काम होता है। संडे मम्मियों के लिए बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि पूरे बच्चे को स्कूल ड्रेसेस, घर की सफाई करना, सब कुछ पेंडिंग काम करना, वो करना होता है। तो सेम ऐसा फील हो रहा है अभी। तो सब कुछ करने के बाद, कपड़े धोने के लिए डालने के बाद हम चले गए थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने, मतलब खेलने के लिए गए थे। सो दिस इज़ द गेस्ट हाउस और इसके नीचे वाले फ्लोर पे ही है बहुत सारे साइड गेम्स के लिए एरिया बना हुआ है। सो दिस इज़ द वन बैडमिंटन कोर्ट, बस एक ही है तो बहुत प्रॉब्लम होता है अगर किसी को शाम को खेलना होता है, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि सुबह ही खेलने आए। अगर वीकेंड हो, वीकडेज हो, हम ट्राई करते हैं कि सुबह ही खेले। क्यों, कंपटीशन में दोनों का ही नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो हम सोचते हैं कि कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। तो खेल के आने के बाद अप्रॉक्स 9 बज गए थे शायद, तो हम आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो संडे को बनता है डोसा, सांभर, चटनी। सो संडे का ब्रेकफास्ट इज़ प्रिटी वेरी नाइस। एक्चुअली ब्रेकफास्ट सारे ही अच्छे होते हैं हमारे मेस के। सो खेल के आने के बाद हमने डिसाइड किया है कि सारे कपड़े को धो डालेंगे। अपनी मुसीबतों को तो धो नहीं पा रहे हैं, तो सोचा चलो कपड़ों को ही धो डालते हैं, थोड़ा तो सेटिस्फैक्शन होगा कि यस हमने किसी को तो धोया है। और भी हमने डिसाइड किया कि रूम की सफाई करेंगे, असाइनमेंट्स पाइल अप होके रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसे सेग्रीगेट करेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट में जब प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आए तो सारे असाइनमेंट्स एक ही जगह पे हमें मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कपड़े धोने के लिए, डालने के लिए, मतलब मैं खेलने के जाने से पहले भूल गई थी, तो अभी कपड़े को डाल देते हैं। एंड दिस इज़ द हैक बाय द वे फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पानी में जब सर्फ डालते हो और हाथों से ऐसे ऐसे उसको घुमा के उसका वो जो झाग निकालते हो, बहुत हाथ दर्द हो जाता है। तो बस इस टेक्निक से करो तो बहुत ईजिली हो जाता है और झाग भी बहुत मस्त बनती है, बाय गॉड। और फिर रूम की सफाई करते करते इतनी सारी गंदगी निकल गई अपन के रूम से। वैसे तो मैं रूम की सफाई रोज़ ही करती हूँ, बट इतना बड़ा विंडो है ना, वो विंडो से बहुत धूप धूल सब आती है, तो विंडो खुला ही रखती हूँ ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो। और अभी मैं कर रही हूँ अपने असाइनमेंट्स का इधर से उधर, मतलब सब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर रही हूँ। तो मेरी दोस्त भी आ गई थी, हम बातें कर रहे थे, और ये मैं दिखा रही हूँ कि हमें ड्रग्स लिखने पड़ते हैं इतनी मेहनत से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस। सोचा नहीं था कि कॉलेज में आने के बाद इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। सच में इतनी पढ़ाई तो ना 12th बोर्ड में करी, ना 10th बोर्ड में करी, जितनी कॉलेज में आके करनी पड़ रही है। तो ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स लिखने होते बहुत सारे अलग अलग के, जैसे कि ये गायने का है, लेबर रूम का था वो असाइनमेंट, और ये है हेल्थ एजुकेशन जो हम देते हैं पेशेंट्स को। तो ये है हेल्थ एजुकेशन ऑन हर्निया, और मैं एक बंगाल में पढ़ाई कर रही हूँ। तो हम कोशिश करते हैं
कि हम उनकी लैंग्वेज में समझा पाए ताकि वो अच्छे से समझ पाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी बंगाली भी सीख ली है, पढ़ना भी थोड़ा थोड़ा आ गया है। बस लिखना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मैं कर लूँगी और बोलने अच्छे से समझ गई हूँ मैं, समझ में आता है, बोलने आता है। तो येस, दिस इज़ ऑल्सो लाइक माई अचीवमेंट दैट आई लर्न अनदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी। सो ये सब करने के बाद मैं अब वापस रख दूँगी अपने असाइनमेंट्स को, वापस बुक शेल्फ में डाल दूँगी। हेयर आई एम रेडी, बाल धो के मस्त। एंड बाय गॉड, बाल धोने के बाद ना इतना अच्छा लगता है, लाइक इतना हल्का हल्का फील होता है ना, लड़कियां कैन रिलेट इट। एंड ये है बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दिखता है विंडो से हो। तो अब चलते हैं कपड़े को सुखाने के लिए, और वहाँ से भी मैं दिखाऊंगी बाहर कितना मतलब सुंदर लगता है। यहाँ का आसमान बहुत प्यारा है। वैसे अभी तो बिल्कुल नीला नीला हो रखा है, बट सारे रंग के आसमान आप देख सकते हो यहाँ पे। शाम का स्काई इज़ रियली वेरी प्रिटी। उसके बाद हमने थोड़ी सी करी थी पढ़ाई, बट उतना इफ़ेक्टिव हुआ नहीं। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ी वीडियोस बनाएंगे, बट वो भी बना नहीं। तो अब टाइम आ गया है रेडी होने का। तो हम जा रहे थे लंच करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, हमने बहुत सुना है कि वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। लास्ट में वहाँ जाने के बाद, खाना खाने के बाद आपको बताऊँगी भी कि सच में वो अच्छा खाना था या बस अफवाह है। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, मतलब बाहर से इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही थी। तो दिस इज़ माय आउटफिट। नीचे पहना था मैंने रेड पैंट एंड वाइट शर्ट विथ वाइट पर्ल इयरिंग। और देखना यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी हवा चल रही है विद द हेल्प ऑफ माय हेयर्स। तो सच में यार इतनी गर्मी आ रखी है ना, इतनी जल्दी गर्मी आ गई है। अभी तो होली भी नहीं आई है और गर्मी आ गई है। तो ठंडी ठंडी हवा की बहुत नेसेसिटी है यहाँ पे। तो सब कुछ बस रेडी हो गया है, बस जूता पहनना है और भागना है खाने के पीछे। तो अब लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मेरे दोस्त लोग कैसे तैयार हुए हैं। सो बी रेडी टू वॉच देम। उसके पहले मुझे तो पूरी तरीके से निहार लो कि मैं कैसी लग रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में पता नहीं आएगा या नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो कमेंट आएगा या नहीं। बट हाँ, अगर कोई कमेंट करना चाहता है कि मैं कैसी लग रही थी तो प्लीज़ कमेंट करना। और जाने से पहले प्लीज़, कहीं भी घर से जाने से निकलने से पहले लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी स्विचेज है वो सब बंद करके जाना, और दरवाज़ा बंद करना बिल्कुल मत भूलना। तो सब कुछ बंद करने के बाद आ गई मैं अपने रूम, नॉट अपने रूम मतलब मेरे दोस्त के रूम पे, उसको लेके जाने के लिए कि आइए महारानी, हम आपको लेने आए हैं। तो और भी आएंगे, हमारे और 2 दोस्त हैं। सो सी इज़ द अनदर वन, सी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। एंड अब हम चलेंगे नीचे। एंड एक्चुअली हमारा जो शेड्यूल है, कॉलेज का हो या हॉस्पिटल का हो, इतना हेक्टिक है और इतना टायरिंग होता है ना कि मतलब 8 to 6 और 5 हम लोग कॉलेज के आसपास ही रहते हैं। और फिर आने के बाद बिल्कुल भी कहीं भी जाने का मन नहीं करता, बस रेस्ट करने का मन करता है। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं अंदर से कि चलो आज तो अच्छे से रिलैक्स होके बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पे जो आंटी है, जो गार्ड आंटी है, मेरी फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी फॉर द कर्ली हेयर। एंड एक्चुअली द हेयर इज़ रियली वेरी गुड। अब हम निकल गए हैं अपने आशियाने से बाहर और आ गए हैं सड़क पे। और छाता नहीं लेके आए हैं गाइस, मतलब कि हमने सोचा कि बाहर इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है रूम पे, तो बाहर तो थोड़ा तो ठंडा माहौल होगा। बाहर तो बहुत गर्मी थी, बट थैंक गॉड हमारे कैंपस में जो टॉल टॉल ट्रीज़ हैं वो हमें प्रोटेक्शन कर रहे थे, शैडो प्रोवाइड कर रहे थे कुछ टाइम तक के लिए। और अपन निकल गए ऑटो की सवारी लेके, और निकलते ही हमें रोक दिया गया क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो महारानी है, जो ट्रेन है, वो आ चुकी थी। और उनके आने से पहले किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता फॉर द सेफ्टी रीजंस। तो उसके बाद हम निकल गए और पहुंच गए हैं अपने रेस्टोरेंट। सो द वाइब वाज वेरी गुड, द माहौल वाज वेरी साइलेंट एंड रिलैक्सिंग। एंड एज़ यूजुअल हम लोगों ने बहुत टाइम लगाया, वाई गॉड बहुत टाइम लगाया एक एक आइटम को सिलेक्ट करने में। थैंकफुली हमने सब कुछ अच्छे से ऑर्डर किया था। दैट मीन्स एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, जो भी हमने ऑर्डर किया। तो अब चलते हैं खाना खाने।
शुरू में ही बता देती हूँ कि इन सब आइटम में से जो हमने ऑर्डर किया था, जो स्टार्टर है, जो चिल्ली मशरूम, दिस इज़ इट ओनली, मतलब ये जो सर्व करे यही है वो चिल्ली मशरूम। इट वाज सो टेस्टी, इट वाज सो डिलीशियस, मतलब दिस इज द सुपर स्टार ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट इज देयर इन द मेनू कार्ड। So everything was pretty good and well, including the food, staff, environment, everything. खाना खाने के बाद हमने दिया feedback about the food. Then we finished the last ritual of the dining in, that is having the soup and mishri. And this is the hotel where we had our lunch. And after doing everything, we clicked some photos and we had ice cream, because these ladies love ice creams but I don't normally, so I had this cupcake वाला आइसक्रीम। एंड हमारे गांधी जी मिल गए रास्ते में सो सब लोग नमस्ते कर दो सब लोग गांधी जी को, क्योंकि पूरे भारत के बापू हैं वो। एंड इस लड़की को देखो, इसे कुछ और नहीं मिला पकड़ने के लिए तो उसने मेरी पैंट ही पकड़ ली है। तो अपना आइसक्रीम धीरे धीरे, मुझे तो लग रहा था कि ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं, पर थैंकफुली मैंने ख़त्म कर दिया था रास्ते में जाते जाते तक। और हम पहुंच गए हैं अपने कॉलेज और अब चलते हैं अपने रूम, क्योंकि वाई गॉड हम कहीं भी जाए हमें वापस जो अपना रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते, उठते बैठते हैं, वहाँ पे जाके ही हमें रिलैक्स फील होता है, हम कहीं भी चले जाएं। तो आने के बाद मैं इतनी थक गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं, और यही हुआ भी। मैं ऐसी सोई कि मैं रात को 9 बजे उठी, वो भी जब मेरे दोस्त बुलाने आए फॉर द डिनर। टू माय सरप्राइज़ अभी मैं अपने वो कपड़े पहनने के लिए कुछ कपड़े ढूंढ रही थी और वहाँ मुझे मिल जाएगा एक अपना गुम हुआ ईयरफोन, जो कि मैंने ही रखा था कपड़ों के बीच, क्योंकि ये पानी के मतलब जैकेट के साथ मैंने धो दिया था इसको भी, और ये ख़राब हो गया था, मतलब चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो कपड़े में डाल देती हूँ, इसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा कपड़े में चला जाएगा। एंड टू माई सरप्राइज़ इट वर्कड, मतलब वो ईयरफोन बिल्कुल ठीक हो गया है एंड अभी बिल्कुल फंक्शन वेल कर रहा है। सो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।